नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5000 रुपए भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5000 रुपए भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5000 रुपए भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। इंदौर के लवकुश चौराहे से महाकाल मंदिर में 47 किलोमीटर के हिस्से के निर्माण पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च का आंकलन किया गया था। अब उज्जैन में 5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड का हिस्से बढ़ने पर 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होंगे। सीएम के सुझाव पर उज्जैन के अंदर 5 किलोमीटर का अतिरिक्त हिस्सा प्रोजेक्ट में बढ़ाया गया है। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। मैहर के कोठी क्षेत्र के ये 12 मजदूर अगस्त माह में काम की तलाश में महाराष्ट्र के जालना जिले पहुंचे थे। वहां सुखापुड़ी गांव के एक व्यक्ति आबा ने उन्हें संतरे तोड़ने का काम दिया। शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, परंतु दीपावली के पहले जब मजदूरों ने घर लौटने की इच्छा जताई तो उन्हें रोक दिया गया। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले KYC किया हुआ है या नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर दबंग भारी पड़ते हुए दिखे। यहां अवैध रेत से भरे 3 ट्रैक्टरों को पकड़कर पुलिस थाने लगाई थी। इसके कुछ देर बाद दबंग थाने पहुंचे और इन्हें वापस ले गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने SDM को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मध्य प्रदेश के चित्रकूट से 8 महीने पहले लापता हुए 14 साल के शिवम शुक्ला अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। पिता और परिवार के लोग उसके गुम होने के बाद से परेशान हैं। शिवम के पिता ने स्कूल के शिक्षकों पर बच्चे को साथ ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वह नहीं मिला तो वे आत्मदाह कर लेंगे। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में अवदाब के क्षेत्र बने हुए हैं। हवाओं के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। अभी 3-4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में भिंड जिले के रिणिया गांव में शनिवार शाम रुपयों के लेन देने को लेकर हुए विवाद में लाठी डंडों से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। हमले में उसका मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर युवक के परिजनों ने गांव में आरोपी के घर में जाकर तोड़फोड़ कर दी और उसके बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भाई दूज के मौके पर प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में नवंबर महीने से 250 रुपये अतिरिक्त ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी लाडली बहनों को अब हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि 1.26 करोड़ बहनों का भाई होना मामूली बात नहीं है। आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे। अब से हर महीने 1,500 रुपये। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। मध्य प्रदेश में लोगों की थाली को अधिक पोषक बनाने के लिए एक बड़ा सर्वे अभियान शुरू हुआ है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में प्रारंभ हुए इस पोषण सर्वे का उद्देश्य यह जानना है कि आम जनता के भोजन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इस परियोजना में एम्स भोपाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल मिलकर काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से आर्स 12,000 दे रही है। इंदौर में बारिश का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी इंदौर में सर्दी का असर नदारद है। दिन में बादल और सूरज के बीच लुका छिपी का दौर जारी है, वहीं रात में बादलों के कारण उमस और गर्मी का एहसास हो रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को अभी भी घरों में एसी, कूलर और पंखे चलाने पड़ रहे हैं। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। नेशनल हेल्थ मिशन NHM ने महिलाओं के मातृ स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी पहल करते हुए सुमन सखी AI चैटबॉट लॉन्च किया है। यह चैटबॉट गर्भवती महिलाओं को घर बैठे हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी सलाह और मार्गदर्शन देगा। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सहयोग से विकसित यह चैटबॉट व्हाट्सएप और वेब चैट दोनों से जुड़ा है। खानपान, स्वास्थ्य देखभाल और गर्भावस्था से जुड़ी किसी भी समस्या पर 24 घंटे सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जिस 150 कैरेट के नायाब हीरे को लेकर बीते दिनों हड़कंप मच गया था, उसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है। जांच में पता चला है कि वह बेशकीमती हीरा नहीं बल्कि क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज है। खनिज विभाग ने पुष्टि की है कि यह कोई मूल्यवान रत्न नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दवा कंपनियों ने भाजपा को 945 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया है। इसके पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 अमानक दवा के मामले में उत्पादन करने वाली कंपनी पर सजा का प्रावधान घटाकर नियम बना दिया कि अर्थदंड के रूप में 5 लाख रुपए दो और जेल जाने से बच जाओ। दिल्ली से जबलपुर आई इंडिगो की फ्लाइट के यात्रियों को बड़ा झटका लगा जब उनका सामान एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। करीब 15 यात्रियों के बैग दिल्ली में ही रह गए, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और हंगामा मच गया। यात्रियों में कई लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जिनके कपड़े और जरूरी सामान नहीं पहुंचे। एम्स भोपाल में यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर केतन मेहरा ने एक ऐसा शोध कार्य प्रस्तुत किया है जो गुर्दे की न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी को और भी सुरक्षित बनाता है। इस तकनीक की मदद से 42 वयस्क मरीजों पर अध्ययन किया गया। परिणामों में यह पाया गया कि रेट्रोपेरिटोनियल तरीके से सर्जरी कराने वाले मरीजों को तेज रिकवरी मिली और वो अस्पताल में कम दिन रहे। दिल्ली से जबलपुर आई इंडिगो की फ्लाइट के यात्रियों को बड़ा झटका लगा जब उनका सामान एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। करीब 15 यात्रियों के बैग दिल्ली में ही रह गए, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और हंगामा मच गया। यात्रियों में कई लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जिनके कपड़े और जरूरी सामान नहीं पहुंचे। जहांगीराबाद क्षेत्र में दुष्कर्म के एक आरोपित ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया। वहीं जब पीड़िता ने समझौते से इनकार करते हुए आरोपित का विरोध किया तो उसने किशोरी से मारपीट की। शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीड़िता को 3 थानों के चक्कर काटने पड़े, तब जहांगीराबाद थाने में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपित फरार है। मध्य प्रदेश में दीपावली के समय कई लोगों ने कार्बाइड गन का जमकर इस्तेमाल किया और बेचने वालों ने भी इस गन को बेचकर खूब चांदी कूटी। लेकिन इसके इस्तेमाल से 200 से अधिक लोगों की आंखों पर असर देखा गया। इसके साथ ही कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल में शराब तस्करों द्वारा बीड़ियां कॉलोनी और पंचायतों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी शराब बनाई जा रही है और प्लास्टिक कैनों में भरकर जमीन में दबाकर रखी जा रही है। इसकी सूचना आबकारी विभाग को मिलने पर शनिवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.5 लाख की अवैध शराब बरामद की है। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस पूरी रफ्तार में चल रही थी। बस में मौजूद प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने जलने की गंध महसूस कर बस रुकवाई। इसकी वजह से समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। उज्जैन में सोशल मीडिया पर अपराध और हथियारबाजी जैसी रील बनाने वाले युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के 50 से अधिक युवाओं को पुलिस ने पकड़ा। सभी को पुलिस कंट्रोल रूम ले जाया गया। यहां सभी ने कान पकड़कर माफी मांगी। आगे से इस प्रकार की रील न बनाने का वादा किया। मध्य प्रदेश में लोगों की थाली को अधिक पोषक बनाने के लिए एक बड़ा सर्वे अभियान शुरू हुआ है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में प्रारंभ हुए इस पोषण सर्वे का उद्देश्य यह जानना है कि आम जनता के भोजन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इस परियोजना में एम्स भोपाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल मिलकर काम कर रहे हैं। ग्वालियर में एक महिला को मुरैना निवासी चंद्रपाल यादव ने शादी का झांसा दिया। उसे अपने घर ले गया और पत्नी की तरह साथ रखा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। महिला के 3 बच्चे भी हुए। 6 साल पहले महिला से शादी भी कर ली। कुछ महीनों पहले वह अलग रहने लगा। महिला से कहा कि उसने शादी थोड़ी की है। ग्वालियर के लश्कर इलाके में कारोबारी की पत्नी के साथ ठगी की घटना सामने आई है। अपराधियों ने पहले रास्ता पूछने का बहाना किया, फिर बातचीत में उलझाकर महिला से सोने की चेन, 2 अंगूठियां व टैप्स उतरवा लिए। आरोपितों ने गहनों को कपड़ों में रख देने का दिखावा किया और हट गए। बाद में कपड़ा खोलने पर उसमें कंकड़ पत्थर निकला। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में भोपाल के अदनान ने बताया कि वह ऑनलाइन जिहादी सामग्री देखने के बाद कट्टरपंथी बन गया था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह दिल्ली के अदनान के संपर्क में आया था। मध्य प्रदेश में एक मामला लगातार सुर्खियां बना हुआ है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। बात हो रही है अशोकनगर के शिव प्रताप बुंदेला की। यह मामला सभी राजस्व अफसरों के लिए सबक की कहानी बन गया है।
शिव प्रताप बुंदेला की जमीन का सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहण हुआ था, लेकिन हैरानी की बात है कि 17.25 लाख रुपए का मुआवजा मिलने में 5 साल लग गए, जिसके बाद यह मामला सारे प्रदेश में छा गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में 21 अक्टूबर की रात पुरुषोत्तम तिवारी के ऑटो पार्ट्स दुकान में हुए हमले के खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। दरिंदों ने तीनों भाइयों को गाली दे देकर बेरहमी से पीटा है। हमलावरों की संख्या 2 दर्जन से अधिक है और मारपीट करते समय 2 या 3 लोग पकड़े थे और बाकी बेरहमी से लाठियां भांज रहे थे। जबलपुर के निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड परिसर एक तेंदुए का शव झाड़ियों में पड़ा मिला है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। विभाग ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी परिसर में 2 जंगली सुअरों को करंट लगाकर मार दिया गया था। भगवान श्रीराम के वनगमन मार्गों को जीवंत करने और आस्था, संस्कृति व एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को चित्रकूट से श्रीराम यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा ने आध्यात्मिक उत्सव का रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से विशेष श्रीराम यात्रा को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जब भी छिंदवाड़ा जिले का नाम आता है तो एक नेता का नाम सबसे पहले आता है। जी हां, वो कोई और नहीं, खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। कमलनाथ के नाम से तो सब परिचित है, लेकिन एक नाम और भी है जो कमलनाथ के बाद दूसरा बड़ा नाम था। हम बात कर रहे हैं दीपक सक्सेना की। उनका भी कभी दरबार सजता था और उनके पास मिठाई लेकर बधाई देने वालों की भीड़ लगती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम देवारी की शासकीय हिंदी माध्यमिक प्राथमिक शाला में धार्मिक शिक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल के शिक्षक जबूर अहमद तड़वी पर आरोप है कि वे योगासन की कक्षाओं के दौरान हिंदू बच्चों से नमाज जैसी मुद्राएं करवाते थे। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया है। स्वच्छता में नंबर 1 कहलाने वाले इंदौर की छवि पर इस घटना ने गहरा दाग लगा दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है, जो खजराना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 10,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि यह बदमाश तिघरा थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव में गर्भवती महिला के अपहरण कांड में शामिल था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में WWE रेसलर और बॉलीवुड अभिनेता सौरभ गुर्जर ट्रैफिक जाम में फंस गए। यह घटना तब हुई जब वह अपने गृह नगर डबरा लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार धान की बम्पर आवक के कारण डबरा मंडी में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सौरभ गुर्जर इंदौर से लौटते समय डबरा जेल रोड पर जाम में फंस गए। भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता, वरिष्ठ समाज सेवी एवं कथावाचक कृष्णा रावत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर भीम आर्मी की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर वह महान व्यक्तित्व हैं जिनकी तस्वीर आजादी से पहले और बाद में हर घर में सम्मानपूर्वक लगाई जाती थी और लोग उन्हें महापुरुष मानकर पूजते थे। बाबा महाकाल की नगरी अब सिर्फ तीर्थस्थल नहीं, बल्कि वन्य जीव और सफारी प्रेमियों की राजधानी बनने जा रही है। मक्सी रोड स्थित इको पार्क या नवलखी पार्क में अंबानी समूह 200 हेक्टेयर में जू और सफारी पार्क बनाने जा रहा है। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार नापाक हरकत की है। उसूर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात नक्सलियों ने 2 बेगुनाह ग्रामीणों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी और इलाके में सनसनी फैला दी। नक्सलियों ने ग्राम नेला कांकेर को, रविकट्टम और तिरुपति सोढ़ी को धारदार हथियार से बेरहम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। बैतूल ओबेदुल्लागंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधूरे, जर्जर और खस्ताहाल सड़क निर्माण के बावजूद टोल वसूली का सिलसिला जारी है। नियमों के विरुद्ध चल रही इस वसूली के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया। मंडला जिले से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल की वर्दी में ही छात्राएं शराब खरीदने के लिए दारू के ठेके पर पहुंच गईं, जिससे हड़कंप मच गया। ये मामला नैनपुर से सामने आया है। इस वाक्य का पता तब चला जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गरियाबंद से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक क्लर्क ने आत्महत्या करके सनसनी फैला दी। देवभोग क्षेत्र में एक तहसील क्लर्क ने घर के कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी।
शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कई अहम खुलासे हैं। नोट में अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर जान खत्म करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्बाइड गन से प्रभावितों से भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल के ब्लॉक 2 की 11वीं मंजिल स्थित नेत्र रोग वार्ड में भेंट की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिकित्सा विशेषज्ञों से रोगियों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समुचित इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कार्बाइड गन से प्रभावित बच्चों और नागरिकों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। भोपाल से एक बेहद अजीब मामला सामने आया है। इस बेहद ही अनोखे मामले के तहत ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने से मना करने पर एक शख्स ने दुकानदार पर 2 फायर कर डाले। जब पहली गोली चली तो दुकानदार बाल बाल बच गया, तो वहीं दूसरी गोली पास की ज्वेलरी शोरूम के कांच में लगी। इस फायरिंग से वहां पर हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। यह वारदात रोशनपुरा स्थित राजभवन से चंद कदमों की दूरी पर हुई बताई जा रही है।